दावोस में जो है वो 16 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए और एमओयू साइन हुए हैं। जी, और एमओयू उसमें साइन से देवेंद्र जी का रिसेंट स्टेटमेंट अगर आपने देखा होगा, सो ऑलमोस्ट 35 to 40% प्रोजेक्ट्स पे सर काम चालू हो गया। विदर्भ में भी वो जो एमओयूज आ रहे साइन हुए थे, उसके कंपनीज ने ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन और बाकी जो प्रोसेसेस चालू की। सर वी आर एक्चुअली अ वेरी सीरियस गवर्नमेंट और सीरियस एडमिनिस्ट्रेशन हम करना चाहते हैं। दूसरा, कपिल जी ने एम्प्लॉयमेंट की बात की, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप जो है थोड़ा सा रिसर्च करके, एक सरकार की तरफ से 2024 के शायद जुलाई या अगस्त में संसद में एक डाटा पेश किया गया है। क्लेम रिपोर्ट है सर, KLEM। ये क्लेम रिपोर्ट के हिसाब से जो टोटल एम्प्लॉयमेंट 2017-18 से 2023-24 तक करीब 16.8 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट नई जनरेट हुई है। सर EPFO जो होता है, जहाँ 20 के एम्प्लॉयज के ऊपर लोग लगते हैं और उनको कंपलसरी होता है, उन्हीं में 6.3 करोड़ की सर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। तो मैं कपिल जी से विनंती करूंगा कि आप अपना थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और कांग्रेस पार्टी का सिर्फ स्टेटमेंट मत देखिए, आप रिजर्व बैंक के रिपोर्ट्स और सरकारी एजेंसियों के रिपोर्ट। अब दूसरी बात ऐसा है कि इन्होंने बोला कि हम लोग कर्नाटक में कर रहे हैं। अभी देखिए, कल कर्नाटक में ट्रांसपोर्टर्स का आंदोलन हो रहा है, वहां पर 2 रुपए पेट्रोल 3 रुपए डीजल बढ़ाया जा रहा है। इन्होंने एक गारंटी पूरी करने के लिए पूरी महंगाई सर जनता पे लाद दी है। सो बेसिकली कांग्रेस पार्टी हैज ऑलवेज मिसमैनेज द इकोनॉमी। ये इनका आज का नहीं है सर। मतलब ऑनरेबल मनमोहन सिंह जी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है उनके बारे में। 1991 के जो रिफॉर्म्स किए थे, आई रियली मतलब क्रेडिट हिम फॉर दैट। बट जो उन्होंने 2008 से जो 2013 का बैंकिंग क्राइसिस क्रिएट किया, जिसके वजह से अपनी बैंक्स जो है वो डूबने पे आ गई थी सर। तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम कब होता है, जब ग्रोथ उनके फैमिली की नहीं होती है या पार्टी की नहीं होती है। उनको ये तकलीफ इस बात की है। दूसरा, आप देखिए, अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े अभी लेटेस्ट में आए, इतने कम इन्फ्लेशन के आंकड़े आए सर। रिसेंटली रिजर्व बैंक ने 2 बार अपनी रिपो रेट कम की है। इसका क्या मतलब है, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो ही तो रिपो रेट कम की जाती है। तो बेसिकली ऑन ऑल पैरामीटर्स। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो महाराष्ट्र की भी जो फाइनेंशियल स्थिति है सर, दैट इज वेल अंडर कंट्रोल। ये जो मीडिया में खबरें आ रही है कि इसका ऐसा हो रहा है, दीज आर ऑल promises which have been made by Devendra under Devendra ji's leadership, and they will definitely be completed. आज महाराष्ट्र में जो but what about Gadchiroli sir? एक ही पॉइंट बोलना चाहूंगा, जो बीजेपी की सरकार है, जो प्रोजेक्ट का सर भूमि पूजन करती है, उसी का हम इनॉग्रेशन करते हैं। कांग्रेस समान नहीं है कि 25 साल पहले का था प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वो उसका आज तक पता नहीं। ये बोर्ड लगा के इनॉग्रेशन करके इलेक्शन में दिखा देते हैं। सर, over here I would like to state something. Sir, one small thing. हर प्रोजेक्ट भूमि पूजन कंप्लीट करते हैं। बाकी साहब, I think you forgot to mention this. आप जरा भूल गए इसको मेंशन करना। अभी लास्ट ईयर, आई थिंक इट वाज इन द दिसंबर सेशन, इफ आई एम नॉट विंटर सेशन में ये रिपोर्ट लेके गई थी ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, ऑन इन बोथ हाउसेस। डोके साहब जरा सुनिए, गांधी साहब आप भी जरा सुनिए। ये कहा गया था, ये कहा है कि 2013 से लेके 2023-24 यानी 10 साल में 64.33 करोड़ जॉब क्रिएट की गई हैं। 64 करोड़ पॉइंट 33, दैट इज 64 करोड़ 33 लाख जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। The unemployment rate has remained steady at 3.2%, and I think that's a big achievement if this is true. If these studies, and they must be true because they've been laid on the floor of the house, then they must be true. So all I'm saying is, perhaps the definition of employment has changed. Bagre sahab, ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है। Perhaps the definition of employment has changed. Now you've got people working for Zomato, people are working for Swiggy, people are employed on a temporary basis in various IT firms. People are working as coders, as data processors, and so many other things. So perhaps don't you think the Labour Ministry should work on changing the definition of employment? So, Bagre sahab. Sir, basically you have rightly put that the Labour Ministry के ही जो क्लेम रिपोर्ट मैंने बोला है, जो आप कोट कर रहे हैं, 64.33 crores is the total employment, which was opening 2017-18 में वो 47.5 करोड़ थी। तो आप देखिए सर, ये लास्ट 10 साल में क्या हुआ है। जैसे मुद्रा लोन है, उसमें 44 करोड़ लोन अगर बटे हैं, तो सर अगर सिर्फ एज्यूम कीजिए कि मुद्रा लोन जिसने लिया उसने खुद को ही सिर्फ एम्प्लॉयमेंट दी, तो भी आप 44 करोड़ का एडिशनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में फिगर्स आए। सर इतने एयरपोर्ट्स बन रहे, इतने रोड्स बन रहे, इतने कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे, उनके वर्कर्स काम कर रहे, सीमेंट फैक्ट्री बन रही। सर मुंबई में आप है, मुंबई में आप देखिए
कोस्टल रोड से लेके हर चीज बन रही है, एवरीवेयर कंस्ट्रक्शन एंड सर अच्छी भली रोड भी टूट रही है और बन रही है, करेक्ट। सर कैसा है, डेवलपमेंट होते होते सर कुछ ना कुछ थोड़ी तकलीफ होती है। But there's लेकिन financial आज squeeze. आप सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, नागपुर आप आके देखिए, जी। ये जो डेवलपमेंट क्यों सर तकलीफ होती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जब डेवलपमेंट करनी चाहिए थी तब नहीं की, when the population was not that much। अभी सबको पॉपुलेशन बढ़ने के बाद सर, मुंबई इज अ वेरी डिफिकल्ट सिटी टू वर्क इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मेट्रो अंडरग्राउंड चल रही है, आप देखिए जब मेट्रो हो जाएगी, मैं रेगुलर मुंबई आता हूँ, मुझे एयरपोर्ट से लेके अभी साउथ मुंबई जाने के लिए मुझे जो पहले 1.25 घंटा लगता था, अब इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 35 मिनट्स, एंड व्हेन मेट्रो विल स्टार्ट इट आई कैन रीच इन 10-15 मिनट्स। सो सर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है। You will reach in 22 minutes, 22 मिनट में पहुंचेंगे आप। वाकई साहब, we're talking the squeeze, there is still squeeze। जब फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के स्क्वीज होते हैं, शीर्षक साहब चिल्लाना शुरू करते हैं, 4,000 करोड़ मेरे डिपार्टमेंट से ले लिया, मुझे बोला तक नहीं। प्रताप सरनाईक चिल्ला रहे हैं हम एसटी बसेस चलाएंगे कैसे, बसेस का बजट नहीं आ रहा है, तभी अजित पवार थोड़ा उधर पैसे दे देते हैं। उसके बाद ये कोकाटे साहब चिल्लाते रहते हैं, अरे हमारे खेत का जो फार्मर्स लोन वेवर कभी होगा तो थोड़ा पैसा उस तरफ रिलीज। तो ये मिनिस्टर्स को चिल्लाना क्यों पड़ता है? एकनाथ शिंदे जी कंप्लेन करते हैं अमित शाह से कि हमारा डिपार्टमेंट जितना भी है उनका पैसा अजित पवार देते नहीं है। तो ये सुनाई दे रहे, सबको चीख सुनाई दे रहे, और जब डिपार्टमेंट के लोग मिनिस्टर चिल्लाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा उनको दे देते हैं ना। हाउ लॉन्ग, कब तक चलेगा वाकरे साहब? सर ऐसा नहीं है, आप देखिए हर मिनिस्ट्री एस्पिरेशनल मिनिस्ट्री हो गई है। मोदी सरकार और देवेंद्र जी सरकार की यही तो खासियत है, हर मिनिस्टर चाहता है मेरे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो, ये दिल मांगे मोर है सर, जितना भी दो, लेकिन मिनिस्टर दिन रात काम करने को तैयार है। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन दैट सर वन स्मॉल थिंग, आई डोंट नो वेदर उनको जो बजटेड है वो तो मिले वाकरे साहब, उनका बजट ठीक है। एवरी मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज ऑलवेज after the fund to get more and more fund for his department. Bagre sahab, one final question. No, the budgeted amount is not being given to them, that is their complaint. Bagre sahab, one small thing, Bagre sahab, you are in Nagpur right now, all right? You are in Vidarbha. Gadchiroli also comes in Vidarbha. आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि मैं गढ़चिरौली को स्टील हब बनाने वाला हूं। सर उसमें असल में काम शुरू हो रहा है या सिर्फ हवाई बातें? पूछा सर आप देखिए बहुत बड़े लेवल पे सुरजागढ़ में माइनिंग चालू हो गया है। आप गढ़चिरौली अगर आएंगे ना तो आपको इस बजट में जो महाराष्ट्र का जो बजट आया है, गढ़चिरौली के रोड इंप्रूवमेंट करने के लिए सिर्फ रोड इंप्रूवमेंट करने के लिए सर 500 करोड़ का एलोकेशन है। बिकॉज रोज 10,000 ट्रक्स वहां से माइनिंग हो रहा है, और स्टील इंडस्ट्री आप मतलब 2-3 बड़ी स्टील इंडस्ट्री ऑलरेडी काम करना चालू किए। सर ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां से जो नक्सलवाद का जो ये था, अमित भाई के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के नेतृत्व में नक्सलवाद पूरा खत्म हो रहा है। एक छोटे से 2-4 तालुका में सर वो बचा हुआ है, वो भी अभी खत्म होने जा रहा है। आप गढ़चिरौली में देखिए, इट इज अ सो नाइस प्लेस, मैं रेगुलर जाता हूँ बिकॉज सम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई एम असाइन टू टेक देयर। सो इतना बढ़िया वहां पर डेवलपमेंट है, इतने बढ़िया लोग, एंड आई इनवाइट बोथ ऑफ यू एंड ऑल माय पैनलिस्ट टू नागपुर। आई विल टेक all of you to Gadchiroli